हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। अगर तो आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ पसंद हैं जो आपको चौंका दें, परेशान कर दें, बल्कि थोड़ा सा डरा भी दें, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस चैनल में हम ऐसी ही कहानियाँ आपको सुनाते हैं। और अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की जो कहानी है वो बहुत ही भयानक है, इसलिए व्यूअर्स डिस्क्रेशन इज़ एडवाइज्ड। आज की कहानी या आज का वाक़या जो है वो अप्रैल 2023 में पेश आया। इंडिया के एक छोटे से गांव में एक घर पे पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस वहां गई तो उन्होंने देखा कि घर के पीछे एक टेंट बना हुआ था, कपड़े का किसी ने खुद से बनाया हुआ था। और जब वो इस टेंट के अंदर गए तो उनकी आंखों के सामने एक ऐसा मंज़र आया कि वो देख के बहुत ही परेशान हो गए। अब वो ऐसा क्या था, क्या ऐसी चीज़ थी जो पुलिस देख के इतनी परेशान हो गई, ये हम आपको अब बताएंगे। 15 अप्रैल 2023 के दिन मियाँ बीवी हीमू और हांसा अपने दो बच्चे, एक 12 साल बेटा और 13 साल बेटी के साथ अपने गांव में जा रहे होते हैं। वो दरअसल आज के दिन अपने बच्चों को उनके अंकल के घर छोड़ने जा रहे होते हैं ताकि वो वहाँ पे रात गुजार सकें। इसलिए बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो अपने कज़न्स के साथ वक्त गुजारने वाले थे। और जब वो मियाँ बीवी उनको छोड़ के वहाँ से निकलते हैं तो वो एक कच्ची सड़क से अपने घर की तरफ चलते हैं। जिस गांव में ये लोग रहते हैं उस गांव का नाम है विंशिया, और ये एक छोटा सा गांव है जहाँ पे मोस्टली लोग खेती बाड़ी का काम करते हैं। और इवन दो ये काफ़ी मेहनत मंजूर करते हैं, फिर भी ये काफ़ी गरीब इलाका है। छोटे छोटे घर हैं, कच्चे मकान और झोंपड़ियाँ हैं यहाँ पे। हीमू और हांसा जब अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं तो वो इर्द गिर्द देखते हैं अपने, और उनको बहुत ही एक खूबसूरत मंजर नज़र आता है। शाम का वक्त होता है, सूरज गुरूब हो रहा होता है और आसमान का कलर बहुत ही एक खूबसूरत ऑरेंज और पिंक कलर का होता है। दूर दूर तक उनको फसलें नज़र आ रही होती हैं और वहाँ उस गांव के जानवर जो हैं, गायें और भैंसें, वो अपने घरों की तरफ लौट के जा रहे होते हैं क्योंकि शाम का वक्त है। एक बहुत ही खूबसूरत सा सीन उनके इर्द गिर्द होता है। और बड़े दिनों के बाद हीमू और हांसा खुशी महसूस करते हैं ये सब देख के। एक बात नोट करने वाली ये है कि आज के दिन हीमू और हांसा दोनों बहुत तैयार हुए थे। हांसा ने एक लाल साड़ी पहनी थी और हीमू ने एक सफ़ेद रंग की बटन वाली शर्ट पहनी हुई थी, जो कि रोज़ के दिन जो वो पहनते थे उससे बहुत मुख्तलिफ थी। तो इससे पता चलता है कि वो आज का दिन उनके लिए स्पेशल था। जब हीमू और हांसा अपने घर पहुंचते हैं तो वो आज के दिन अंदर नहीं जाते, बल्कि वो घर के बाहर ही से पीछे की तरफ चल पड़ते हैं। उनके घर के पीछे उनकी फसलें होती हैं जहाँ पे वो कॉटन उगाते थे और मूंगफलियाँ उगाते थे, और वो इन फसलों के दरमियान से घर के पीछे की दीवार की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। इस दीवार के साथ हीमू और हांसा ने एक टेंट बनाया होता है, यानी कि एक झोंपड़ी सी बनाई होती है दीवार के साथ। वो लोग पूजा करते थे और आज के दिन वो उसी टेंट में जाते हैं। एक और बात है नोट करने वाली कि इस दिन से कुछ दिन पहले से ही हीमू और हांसा इस टेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। अगले दिन हीमू और हांसा के दोनों बच्चे वापस घर लौट के आते हैं अपने अंकल की तरफ से। और जब वो घर के अंदर आते हैं तो अपने माँ बाप को ढूंढते हैं, लेकिन उनको वो नहीं मिलते। फिर वो पीछे जाते हैं फसलों में उधर ढूंढने के लिए, और उधर भी उन्हें नहीं नज़र आते हैं। फिर उनके बेटे ने कहा कि शायद वो पीछे झोंपड़ी में हो, पूजा कर रहे हों। तो वो दोनों बच्चे झोंपड़ी की तरफ जाते हैं, और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो उनको कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब भी उनके माँ बाप वहाँ पे पूजा करने जाते थे तो उनको उनकी आवाज़ बाहर तक आती थी, लेकिन आज के दिन बिल्कुल खामोशी होती है। जब बच्चे उस झोंपड़ी का कपड़ा हटाकर अंदर जाते हैं तो उनको अंदर भी अपने माँ बाप नहीं नज़र आते हैं। आज के दिन बच्चों को ये श्राइन जो थी काफ़ी गंदी लगी। यूजुअली जो उनके माँ बाप थे वो इस जगह को बहुत ही साफ़ सुथरा रखते थे, लेकिन आज के दिन वो बहुत ही
गंदी लग रही थी। वहाँ पे एक लाल रंग का एक पानी था जो कि हर जगह जिसकी छींटें गिरी हुई थी, और दरमियान में टेंट के जहाँ पे वो आग लगा के पूजा करते थे वहाँ पे 2 गोश्त के पीसेस पड़े हुए थे, जो ऐसे लग रहा था बहुत देर आग में पकते रहे हैं। ये भी एक अजीब सी बात थी कि उनके माँ बाप ने ऐसे क्यों छोड़ा है यहाँ पे। ये सब देखते देखते बच्चों की आंख एक ऐसी चीज़ पे पड़ी जो उन्हें पहले नहीं नज़र आई थी, और जब इन्होंने ये चीज़ देखी तो उन दोनों की चीखें निकल गईं और वो चीखते चीखते इस झोंपड़ी से बाहर की तरफ भागे। तो अब सुनते हैं कि एक रात पहले इस झोंपड़ी में ऐसा क्या हुआ था। हीमू और हांसा जब इस झोंपड़ी में आए तो इन्होंने अंदर आते साथ ही पूजा वाली जगह पे एक आग लगाई। हालांकि इस रात बहुत ही गर्मी थी, उन्होंने फिर भी एक आग लगाई। आग के साथ इनके लॉर्ड शिवा की एक मूर्ति थी, जहाँ पे हांसा ने फूलों की पत्तियाँ डालना शुरू की। इसी दौरान हीमू जो था उसने एक ख़त लिखना शुरू किया, और वो एक्साइटमेंट से उसके हाथ कांप रहे थे जब वो लिख रहा था। और जब उसने लिख लिया तो दोनों हीमू और हांसा ने इंक के साथ अपने अंगूठे से साइन किया इस पेपर पे। आज की रात हीमू और हांसा ने एक और भी चीज़ तैयार करके रखी हुई थी इस झोंपड़ी में। ये एक लकड़ी और लोहे का फ्रेम था, जैसे कि दरवाजे का फ्रेम होता है लेकिन दरवाजे के बगैर। इस फ्रेम के साथ एक सफ़ेद रंग की रस्सी भी लटक रही थी, जो कि हीमू ने खींच के अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, और फ्रेम को बिल्कुल आग के सामने रख दिया गया। और उन्होंने क्या किया ये हमें सब हीमू के उस ख़त से ही पता चलता है। हीमू और हांसा ने अपनी पूजा शुरू की, और जब टाइम आया उन्होंने अपने दोनों सर ज़मीन पे उस फ्रेम के नीचे टेक दिए। अब शायद आपको समझ आ गई होगी कि ये फ्रेम क्या था। ये एक्चुअली एक गियोटिन था। गियोटिन एक ऐसा एपरेटस होता है जो लकड़ी का फ्रेम होता है, और उसके ऊपर एक बहुत हैवी मेटल का ब्लेड लगा होता है। जब वो गिरता है तो नीचे जो भी होता है उसका सर कट जाता है, और ये पुराने वक्तों में अक्सर यूज़ की जाती थी प्रिजनर्स के लिए। और यही खौफनाक सी मशीन आज हीमू और हांसा ने अपने सर काटने के लिए इस्तेमाल की। इस अजीब और खौफनाक वाक़ये के बाद उनकी बॉडीज़ आग की तरफ गिर जाती हैं और सारी रात जलती रहती हैं। और याद है जो बच्चे और पुलिस टेंट में आके डर गए थे देख के, वो यही इनकी बॉडीज़ थी। दोनों पीसेस जो गोश्त के थे वो एक्चुअली इनकी बॉडीज़ थी, और जो चीज़ बच्चे देख के चीख के भागे थे वो इनके सर कटे हुए थे। और जो एक लिक्विड था, जो लाल रंग का लिक्विड था, वो पूरे टेंट में फैला हुआ था, वो इनका खून था। ये सब देख के उनके बच्चों पे क्या गुजरी होगी ये तो हम इमेजिन नहीं कर सकते, बल्कि हमें ये भी समझ नहीं आती कि इन्होंने ऐसा क्यों किया अपने साथ। हीमू और हांसा एक तरह से खुश थे। वो बहुत अमीर नहीं थे लेकिन वो ज़्यादा गरीब भी नहीं थे। उनके 2 बच्चे थे, घर था, उनके पास सब कुछ था। तो उन्होंने फिर आखिरकार ऐसा क्यों किया। हीमू ने जो ख़त लिखा था उसमें भी उसने कुछ नहीं लिखा ऐसा जिससे पता चले कि इस कपल ने ऐसा क्यों किया। उसमें बस ये लिखा था कि ये सब उन्होंने खुद किया, उनकी अपनी चॉइस थी, उन्होंने सारा खुद ही प्लान किया था। और ये कहा गया था कि जो उनके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनके बच्चों का ख्याल रखें। बल्कि आज तक किसी को नहीं पता, ना किसी फैमिली को, ना उनके हमसायों को, नेबर्स को, किसी को नहीं पता कि हीमू और हांसा ने ऐसा अपने साथ इतनी बुरी तरीके से अपने आप को क्यों मारा। ऐसा क्यों कोई अपने साथ कर सकता है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, हीमू और हांसा ने अपने साथ ऐसा क्यों किया। अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।